नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। झारखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही लगातार बारिश का दौर जारी है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब के कारण बारिश का दौर और भी तेज हो गया है। अगर हम बात करें राजधानी रांची की, धनबाद की, जमशेदपुर की, बोकारो समेत कई जिलों में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार यह सिलसिला अभी जारी रहेगा। फिलहाल कई जिलों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं अगर हम बात करें राजधानी रांची की, तो रांची के निजाम नगर हिंदी पीढ़ी का इलाका बुरी तरह से जनजीवन वहां पे प्रभावित हुआ है। इसके अलावा लालपुर, तपोवन, पंचझील समेत तमाम इलाकों में यही स्थिति बनी है, क्योंकि लगातार झमाझम बारिश से लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। तो अधिक जानकारी के साथ सीधे रांची से हमारे सहयोगी मुर्शिद और धनबाद से हमारी सहयोगी प्रिया पांडे जुड़ चुकी है। तो सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है मिरर मीडिया में। और मुर्शिद जी से हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि चूंकि लगातार हो रही बारिश में राजधानी रांची को कितना प्रभावित किया है और क्या कुछ स्थिति है वहां की। पीला मौसम विभाग की ओर से अलर्ट किया गया है। वहीं अगर हिमपड़ी छोटा तालाब निजाम नगर की बात करें तो लगातार रांची शहर में बारिश हो रही है। बारिश होने के तहत जो है जो छोटा तालाब है, तालाब से ओवरफ्लो पानी हो जाने के बाद जो है लगातार जो है हिमपड़ी इलाका में जो है पानी जमाव का नजारा देख सकते हैं आप विजुअल के माध्यम से अनुपम। वहीं दूसरा तरफ अगर बात करें तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मछली भी पकड़ रहे हैं। उसमें उनके गार्जियन लोगों का अगर बात करें तो गार्जियन लोगों का ओर से कहा जा रहा है कि इस बदबू पानी से आदमी लोग कहीं ना कहीं बीमार हो रहे हैं। उसके बाद जो है कई बार जो है नगर निगम को लिखित आवेदन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप पिछले दिनों अगर बात करें तो पिछले दिनों में कई बार जो है इसको लेकर सड़क जाम भी किए गए थे। सड़क जाम कर करके जिला प्रशासन से या नगर निगम से लगातार मांग कर रहे थे कि हमारे जो इलाका है वो मतलब हल्का सा बारिश हो जाने के बाद जो है अब तब में हो जाता है। काफी घरों में पानी डूब जाने के कारण जो है सांप भी कहीं न कहीं आम जनता को काटने का काम करते हैं। उसके बाद सदर अस्पताल में भी इलाज करवाने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या कारण से नगर निगम की ओर से ये सब काम नहीं करवाई जा रही है। काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है निजाम नगर का स्थानीय लोगों में। जी अनुपम, अभी देख पा रहे हैं कि आप जहां मौजूद है, फिलहाल वहां बारिश तो रुकी हुई है, लेकिन हम साफ तौर पे निजाम नगर की बात करें, वहां पे लोग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे थे। इसके अलावा निजाम नगर के अलावा और कौन इलाके हैं जहां लोग इसी तरह की अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहे हैं, और मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अपडेट है बारिश को लेकर? देखिए अनुपम, अगर रांची शहर का अगर बात करें तो लगातार बारिश हो रही है। उसके बाद जो है लगभग 1 बजे से बारिश जो है रुक गई है। रुकने के तहत जो है अभी जहां तहां जो है पानी जमाव है। जमाव होने के कारण जो अगर बात करें तो हिमपड़ी का बात करें, ये तपोवन मंदिर का बात करें, अगर बड़ा तालाब का जस्ट बगल का बात करें, तमाम जगह पर अगर बात करें तो अभी पानी जमाव होने का कारण जो है आम जनता में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, काफी नाराजगी भी देखने को मिल रहा है। वहीं कई बार स्थानीय लोगों का भी ये कहना है कि कई बार नगर निगम को बोल बोल के थक गए, लेटर लिख के थक गए, लेकिन क्या वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है ये पता नहीं। हालांकि जिस तरह से बताया जा रहा है, अगर बरसात तो शुरू होने से पहले जो है नगर निगम की ओर से अगर ये सब कार्रवाई अगर साफ करने का अगर काम करते हैं तो शायद जो है रांची शहर में जो पानी का या जमाव देखने को मिला वो शायद नहीं मिलता। अगर मर रोड का बात करें तो मर रोड का काफी नाली जो है वो भरे हुए हैं। साफ सफाइयां नहीं करने के कारण जो है मर रोड में भी ओवरफ्लो होने के कारण जो सड़क पर पानी जो है बहने के कारण जो है आम जनता जाने आने वाले लोगों को काफी तकलीफ होती है। वहीं दुकानदार का बात करें तो दुकानदार का भी काफी तकलीफ होती है, क्योंकि दुकान में भी पानी घुस जाने के पर काफी सामानों का नुकसान होता है। वहीं राशन दुकान को बात करें तो राशन दुकानों को भी काफी नुकसान होता है। लेकिन इस पूरे मामले में लगातार जो है मिरर मीडिया खबर दिखा रही है, लेकिन नगर निगम की ओर नींद काहे नहीं खुल रही है ये पता नहीं है। कब तक नगर निगम का नींद खुलती है ये देखने वाली बात होगी। अनुपम, लगातार जो रांची में बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं,
इससे पहले भी हम कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं, चाहे निगम हो या पथ निर्माण विभाग हो या कोई अन्य विभाग हो या जिला प्रशासन विभाग हो, हर तरीके से हम कई बार सवाल कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुधार की बजाय और स्थिति बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं एक तस्वीर हम देख पा रहे थे विजुअल के माध्यम से मुर्शिद कि कुछ बच्चे हैं जो इन अव्यवस्थाओं से अनजान वहाँ पे पानी में खेल रहे हैं, यहाँ तक कि वो मछली भी पकड़ रहे हैं। तो उनके भविष्य को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और सरकार को इसके लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए मुर्शिद? देखिए अनुपम, अगर छोटे छोटे बच्चे को आप समझ सकते हैं कि आज जो है बिफेवार है और उसके बाद जो है तमाम बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाए, क्योंकि हर गली में कम से कम ठेवना इतना पानी है। और पानी आप समझ सकते हैं कि ड्रेस पहनकर कहीं न कहीं बच्चा लोग जो निकलेंगे तो ड्रेस गंदा होंगे, जूता गंदा होंगे, बाइक भीग जाएंगे। ये तमाम चीजों को लेकर जिला प्रशासन का कोई अति नहीं है, कोई सोच नहीं है। हालांकि नगर निगम की ओर से कोई सोच नहीं है। हालांकि इसको लेकर जो है स्थानीय लोग जो है, आप देख रहे होंगे कि पिछले बार जो रांची शहर में बारिश हो रही थी, बारिश होने के तहत जो है काफी नाराजगी जो स्थानीय लोगों में थी, वो मेन रोड में उतर करके वो सड़क जाम करने के काम किए थे। उसके बाद जो है जिला प्रशासन को काफी समझाना पड़ा। उसके बाद जो है समझा बुझा के घर उनको लौटाया गया। उसके बाद अब जो है बताया जा रहा है कि अब जो है अगर नगर निगम की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से अगर कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो उग्र आंदोलन की जाएगी। मेरा आपका सवाल ये रहेगा कि जहां ये बात अगर हम करें तो ये राजधानी है और यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरी सरकार का जो खेमा रहता है यहीं पे मौजूद रहता है। एक तरफ जहां सरकार सब बढ़ेगा दावे करती है, वहीं पे एक तरफ दूसरी तस्वीर ऐसी देखने को आती है कि लोग बस अव्यवस्थाओं के कारण जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो पा रहा है और वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में इतना पानी है कि उन्हें आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अब ये जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और नगर निगम से भी कहीं ज़्यादा ऊंचा उठ चुका है और इसमें हेमंत सरकार की जो रुख है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार जो सरकार है वो बड़े दावे करते हैं, तो उनके दावे कितने सच होते नजर आ रहे हैं मुर्शिद? अगर अनुपम अगर ये पूरा मामले को देखेंगे तो रांची में स्मार्ट सिटी बाय स्मार्ट सिटी का काम भी किया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से, लेकिन राज्य सरकार ये छोटे मोटे जो है वो क्या पता नहीं नजरअंदाज कर रहे हैं या उनको काम करना ही नहीं है ये कह लें। अगर काम करना रहता तो राज्य सरकार सख्त निर्देश देता नगर निगम को कि जो जो इलाका में पानी जमा हो रहा है उस इलाका को आप लोग ध्यान दे रहे, ध्यान करके कौन कौन इलाका में है वो जो है जिला प्रशासन के लोग या नगर निगम के लोग जो है निरीक्षण कर करके वो इलाका का जो है नाली बनाने का काम करे। लेकिन ये सब काम नहीं की जा रही, इसलिए रांची का कहीं न कहीं बदनामी भी हो रही है। और इस बार जो है जो जनता जो है वो सब चीज जान चुकी है। उसके बाद जो आने वाला चुनाव है वो चुनाव में शायद तो जनता जो है वो राज्य सरकार को दिखाने का काम करेगी। जी अनुपम, कि सरकार भी बड़े दावे करती है, जिला प्रशासन भी बड़े दावे करती है और कहीं ना कहीं ये सभी दावे फेल होते नजर आ रहे। इसके अलावा और ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पे स्थिति और से बदतर होते जा रही है मुर्शिद, अगर आप हमें बताना चाहें? साथ ही एक सवाल और रहेगा आपसे, क्योंकि आपने कहा था कि एनडीआरएफ को भी लगातार अलर्ट किया गया है, तो एनडीआरएफ की क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि जैसी स्थिति देखने को मिल रही है ऐसे में लग रहा है कि आने वाले समय में स्थिति और भी खराब हो सकती है। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर थोड़ी सी जानकारी दें हमें मुर्शिद। देखिए अनुपम, अगर एनडीआरएफ का टीम बात करें तो एनडीआरएफ का टीम तैयार है। अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है या अप्रिय घटने को एनडीआरएफ को सूचना मिलती है तो वो बिल्कुल तत्पर तैयार है। उसके बाद अगर जिला का रांची शहर का बात करें तो आपको मैं पहले भी बता दिया चुका हूं कि तपोवन मंदिर हो या ये मेन रोड की स्थिति हो या हिमपड़ी के स्थिति हो या ढीपाटोली पुंदाग क्षेत्र का बात हो या डुरंडा का बात हो, ये तमाम चीजों को अगर देखिएगा तो ये सब पानी से
जो पानी से जमाव है वो जमाव से होने के कारण जो है आम जनता जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं इस बार जो है बताया जा रहा है कि जिस तरह से नगर निगम की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से ये सब ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो ये सब जो है स्थानीय लोग जो है बता रहे हैं कि कहीं न कहीं अगर इस बार जो है या 3-4 दिन के बाद जो है अगर नगर निगम की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग मुख्य सड़क जो है जिस तरह से मुख्यमंत्री जो जाना आना करते हैं उस सड़क पर उतरकर सड़क को जाम करने के काम करेंगे। जी अनुपम, तो हम स्थिति को साफ तौर पे देख पा रहे थे, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुर्शिद। तो आप साफ तौर पे सुन पा रहे थे कि रांची की क्या कुछ स्थिति है और वहाँ की जो दशा है वो बताने की जरूरत नहीं है, वो आप विजुअल के माध्यम से लगातार आप देख पा रहे थे। तो आप देख पा रहे थे कि कहीं ना कहीं निगम हो या जिला प्रशासन हो वो अपने आप में ही कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं और उनकी जो दावे हैं वो कितने सच होते नजर आ रहे हैं ये साफ तौर पर आप देख पा रहे थे। वहीं अब रांची के बाद हम धनबाद का रुख करेंगे। धनबाद में भी लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। अगर हम धनबाद शहर की बात करें तो अधिकांश इलाके में हुए जल की जो स्थिति है वो जमाव की स्थिति काफ़ी बढ़ गई है। वहीं बर्डटाल स्थित पंडित क्लिनिक रोड की भी स्थिति बेहद ही खराब है। वहाँ का जो सड़क है, जो मुख्य मार्ग है, वो जल जमाव हो गया है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर हम बात करें तो धनबाद में भी लगातार 3 से 4 दिन तक बारिश का दौर जारी है। तो अब धनबाद की स्थिति को जानने के लिए हम अपनी सहयोगी प्रिया पांडे से जुड़ेंगे और जानेंगे कि धनबाद की क्या कुछ स्थिति है और बारिश से लोग वहाँ पे कितने प्रभावित हो रहे हैं। तो प्रिया पांडे से हम सीधे जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ स्थिति है और जानेंगे कि क्या कुछ ये है। प्रिया, अगर आपको मेरी आवाज़ जा रही है तो आप बताएं धनबाद की क्या कुछ स्थिति है और बारिश ने वहाँ पर क्या कुछ कहर बरसाया है। तो पिछले 1 हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बारिश जो है ये इसका कहर देखने को मिला है और आम जनता जो है इसका जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। चूँकि देखा जाए तो बरसात होने के बाद से जो सड़कें होती हैं उसमें जल जमाव हो जाता है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद में सराय ढेला, बैंक मोड़ और अन्य जो प्रमुख चौराहे हैं या फिर अन्य जो मार्ग हैं वहाँ पर पानी जो है बरसात के कारण जाम की समस्या जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है और आम दिनों के मुकाबले जाम जो है ये कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर हम आज की बात करें तो आज सुबह से ही जो है बारिश यहाँ पर देखने को मिली और मूसलाधार बारिश हुई है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर मौसम साफ लग रहा है। और मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 68 mm जो है ये बारिश दर्ज की गई है और यहाँ का तापमान जो है ये लगभग 27 डिग्री सेल्सियस जो है वो देखने को मिला है, जो कि आम तौर पर देखा जाए तो 4 डिग्री कम है यहाँ पर दर्ज किया गया है इसके हिसाब से। जी अनुपम। प्रिया, तो अभी मौसम विभाग से क्या कुछ अलर्ट जारी किए गए हैं? क्योंकि हम देख पा रहे थे कि धनबाद में क्योंकि मानसून के आगमन के बाद से ही बारिश का दौर जारी है, लेकिन पिछले 2 दिनों से यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ जानकारी है, कब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें पूरे ज़िले भर की तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि राज्य भर में जो प्रमुख ज़िले हैं जिनमें बारिश का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है वो उनमें से एक धनबाद भी है और अगले 48 घंटों में मूसलाधार बारिश की जो है अलर्ट जारी की गई है और यहाँ तक कि सभी के मोबाइल फ़ोन में भी जो है अलर्ट आ रहा है बार बार कि 5 बजे से यहाँ पर बारिश जो है वो होने वाली है और काफ़ी तेज़ बारिश होगी। जी प्रिया, तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि हम रांची की स्थिति भी देख पा रहे थे, रांची में कई ऐसे इलाके हैं, यहाँ तक कि कई ऐसे VIP इलाके भी हैं जो जलमग्न हो गए हैं और लोग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तो धनबाद में भी हम देख पा रहे थे कि बड़तार के आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरह से प्रभावित है, जलमग्न से लोग वहाँ पे परेशान हैं। इसके अलावा भी और ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और कहाँ लोगों को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? प्रिया जी अनुपम, लगातार हमारी टीम जो है ये जगह जगह जाकर ये जायजा ले रही है कि क्या कुछ धनबाद में जल जमाव की स्थिति है और कौन से जो इलाके हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बड़टाड़ के इलाके की, जो कि पंडित क्लिनिक रोड जो है वहाँ पर ये केवल एक दिन की बात नहीं है, ये सालों से लगभग 10
साल हो गए हैं, मतलब 1 दशक जो है ये पूरा हो चुका है और वहाँ पर जल जमाव की स्थिति का निदान अभी तक नहीं निकल पाया है। और आम जनता जो है ये कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, चूंकि स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं या फिर दफ्तर जाने वाले जो आम जनता होती है, उनका जीवन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि प्रभावित हो रहा है इस जल जमाव की स्थिति से। और दूसरी ओर यहाँ पर धनबाद में एक नंदन रेजिडेंसी करके एक एरिया है नवाडी के इलाके में, वहाँ की अगर हम स्थिति देखें तो काफ़ी ज़्यादा भयावह स्थिति देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा जो इलाका है और पूरा का पूरा जो 2 से 3 अपार्टमेंट है वहाँ पर पूरी तरह से पानी भर गया और पानी कुछ यूँ भर गया है कि जो सभी के बिजली के जो मोटर होते हैं वहाँ तक पानी पूरा भरा हुआ है, जिसके कारण अब हल्की सी भी बारिश अगर होती है तो पानी का स्तर जो है ये हल्का सा बढ़ेगा ही और कहीं ना कहीं लोगों की बिजली भी जो है वो प्रभावित हो सकती है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस पूरे इलाके में लोग अपने अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और देखा जाए तो ये 1 साल की स्थिति नहीं है, हर साल ऐसी ही जो परिस्थितियां हैं वो बनती हैं और बारिश इसी तरह लोगों को परेशान करती है। ऐसे में अब इस तरह की लापरवाही जो है कहीं ना कहीं लोगों के दिलों को तोड़ रही है और उम्मीदों को तोड़ रही है। जी अनुपम। तो मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि क्योंकि आप इससे पहले भी दिखा रही थी और कहीं ना कहीं हम भी विजुअल के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जो धनबाद के जो इलाके हैं, चाहे बर्ड टार के इलाके हो या नंदन रेसिडेंसी, वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहे। इसके अलावा मेरा आपसे एक सवाल रहेगा जो मैं आपसे हमेशा करता हूँ कि निगम को क्या सीख मिल रही है और निगम को क्या सीखने की ज़रूरत है। चूँकि फिर से वही रिपीटेड सवाल है मेरा और मैं यही पूछ रहा हूँ कि चूँकि लगातार बारिश तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आ रही है, हर साल आती है और हर साल ऐसी स्थिति देके जाती है। ऐसे में अब क्या कुछ कहना चाहेगी प्रिया? जी अनुपम, आपको मैं बता दूं कि धनबाद में आप कह सकते हैं कि एक तरह से कृपा है कि मौसम जो है ये थोड़ा सा साफ हो रहा है और थोड़ी सी बारिश हो रही है। मतलब जितनी बारिश हो रही है उसका जो अगर समाधान प्रॉपर तरीके से निगम निकाल ले तो आम जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जहां एक और हमने देखा कि सुबह में आज यहाँ पर 11 बजे से 12 बजे के आसपास में काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और अभी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पूरा मौसम जो है ये साफ है। तो कहीं ना कहीं निगम को इस दौरान एक्टिव रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन देखा जा रहा है कि निगम जो है इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति है, वहां पर अगर समय रहते कार्य कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी आप भी देख पा रहे होंगे और हमारी जनता भी देख रही है, पूरी धनबाद जान रही है ये बातों को कि निगम किस तरह से बरसात को लेकर के रेडी होती है। कई तरह की बैठकें होती हैं, कई तरह के वादे होते हैं, लेकिन धरातल पर अब भी कुछ नहीं देखने को मिल रहा है और आम जनता अपने अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर है। जी प्रिया, तो मेरा आपसे एक सवाल रहेगा और मैं एक आपसे जानकारी भी चाहता हूँ, क्योंकि निगम जो कार्यालय जहाँ स्थित है उसके बगल में भी काफ़ी अधिक मात्रा में जल जमाव होता है और लोगों को आवागमन में काफ़ी जो होता दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में वहाँ की क्या स्थिति है और निगम को वहाँ पे एटलीस्ट क्या सुधार करने की ज़रूरत है? प्रिया। जी अनुपम, आपको बता दें कि हम ठीक उसी जगह पे खड़े हैं जहां पर जरा सी बारिश में भी पूरा जो ये इलाका है ये जलमग्न हो जाता है और ये जो गाड़ियों का आवागमन है वो किसी तरह से ठप पड़ जाता है और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग ठीक हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि निगम ऑफिस है और ये धनबाद क्लब के ठीक सामने हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और ये जो इलाका है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल जमाव देखने को मिलता है। आमतौर पर हल्की सी भी अगर बिन मौसम बरसात भी यहाँ पर हो जाए तो जल जमाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। मैं नितेश से गुजारिश करना चाहूँगी कि वो पीछे का नज़ारा दिखाएं। अभी भी देखिए सुबह यहाँ पर बारिश हुई थी और अभी मौसम पूरा साफ है, लेकिन अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि पानी जो है ये जमा हुआ है, जल जमाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है और वो तो सिर्फ थोड़ी सी जगह है और जहाँ पर जल जमाव आपको देखने को मिल रहा है। हल्की सी भी बारिश होती है तो ये जो पूरा इलाका है ये आप कह सकते हैं कि पूरा ये जलमग्न हो जाता है और यहाँ पे पानी की निकासी को लेकर के कोई समाधान नहीं है, जिसको लेकर के ये केवल आज की बात नहीं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हर साल इसी तरह से यहाँ पर जल जमाव होता है और चूंकि ये निगम के ठीक सामने है फिर भी इस जगह को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जी प्रिया, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। तो आप साफ तौर पर
रांची की स्थिति से देख पा रहे थे, अब धनबाद की स्थिति से भी हम आपको अवगत करा रहे थे और आप साफ तौर पर देख पा रहे थे कि क्या कुछ स्थिति है। हमने आपको साफ तौर पर दिखाया कि राजधानी की अगर हम निजाम नगर की बात करें या फिर धनबाद के बर्ड टार की बात करें, जो दोनों में समानता है, ऐसे तो दोनों में दूरी की अगर बात करें तो दूरी तो काफ़ी है, लेकिन अगर दोनों क्षेत्रों में एक समानता है वो है जल जमाव। तो चूंकि ये स्थिति केवल धनबाद और रांची तक सीमित नहीं है, ये स्थिति बोकारो की भी बनी हुई है। लगातार जमशेदपुर में भी लगातार बारिश का कहर बरस रहा है। ऐसे में जमशेदपुर में भी रेड अलर्ट जारी है। अगर हम बात करें तो पलामू की भी यही स्थिति है। तो मिला जुला के पूरे राज्य में मानसून अब कहर बन के बरस रहा है और जो जनजीवन है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। और कहीं ना कहीं ये जो प्रशासन है और जो सरकार है, चाहे निगम हो या जिला प्रशासन है, सबके दावों की पोल खोल रहा है और ये जो दावे हैं और ये कहीं ना कहीं ये विफल होते नजर आ रहे हैं। चूँकि हमने पहले भी कहा है कि ये जो बैठकें होती है और ये जो फंडिंग जो खर्च होते हैं, जो साफ सफाई के दावे होते हैं, ये कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। तो मौसम लगातार जो है सरकारी दावे की परीक्षा लेते जा रहा है। और आपको हम बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार ये जो बारिश का दौर है अभी लगातार बरकरार रहने वाला है। ऐसे में राज्य के कई इलाके हैं जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है और कई इलाके हैं जहां येलो अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि मौसम अपना क्या कुछ रुख दिखाती है और लोगों का जो है वो कितना और परीक्षा लेती है। तो मौसम से जुड़ी तमाम खबरों से हम लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।